वाजपेयी और आज बात करेंगे कि आखिर कलयुग का रावण कौन। अयोध्या में दीपोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे मूड में दिखे। सरयू तट से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों और नेताओं को जमकर लताड़ते हुए जहां वर्तमान के रावण का निर्धारण करने में संकोच नहीं किया, तो वहीं समाज को बांटने का आरोप मढ़ते हुए परिवारवाद पर करारा हमला किया है। योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने संबोधन का केंद्र बनाए रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली पर दिए गए बयान के जरिए मुख्यमंत्री यूपी में चल रहे उपचुनाव के साथ शायद भावी राजनीति का खाका भी खींचने के सफल प्रयास में कामयाब साबित हुए हैं। भाजपा को सत्ता शीर्ष तक पहुंचने की सफलता दिलाने वाली अयोध्या में रात्रि प्रवास पूरा करने से पहले योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संबोधन सुनने वाले सभी आमुखास की नजरों में सपा प्रमुख की तस्वीर बनाते रहे। कहा कि ये लोग ऐसे ही लोगों को श्रेय भी देने का काम करते हैं जो काम कभी रावण ने किया था। भारत को कमजोर करने और बांटने का काम करने वाले रावण और उनके अनुयायियों से सावधान रहने पर जोर दिया। कहा कि कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांट रहा है। इस तरह राष्ट्रीय अखंडता और एकता को चुनौती दी जा रही है। रामचरितमानस की चौपाई जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना के साथ उन्होंने दोहराया कि यही त्रेता युग में हुआ था और आज भी स्वयं की राजनीति के लिए कुछ कीमती मारी गई है, जो वो स्वार्थ सिद्ध के लिए देश को दांव पर लगाने से संकोच तक नहीं कर रहे हैं। और साथ ही आगे जोड़ा कि राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की जमात को मालूम है कि देश और समाज के लिए, उनके वर्तमान और भविष्य के लिए उचित नहीं है, उनकी दुर्गति होनी है, और फिर भी वो वही काम कर रहे हैं जो रावण ने किया था। योगी ने विपक्षी दलों के नेताओं को सनातन धर्म के मार्ग का बाधक ठहराते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म पर कुठाराघात करके भारत की आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं और साथ ही नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने रोड़े हैं उनको समाप्त किए बिना वो विश्राम नहीं करेंगे। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों और अयोध्या के लोगों से किए गए वादे के तहत भव्यतापूर्ण श्री रामलला का मंदिर निर्माण पूरा कर दिव्य दीपावली साकार हो रही है। और योगी आदित्यनाथ के कटोगे तो बटोगे बयान को आरएसएस की दूसरे नंबर की कुर्सी संभाल रहे होसबोले आगे बढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से एक हैं तो सेव हैं कहकर संकेत दिया। संघ के साथ केंद्र भी उनकी सोच के साथ खड़ा है। इसलिए योगी के संबोधन ने सवाल खड़ा किया कि प्रदेश के साथ क्या देश की राजनीति भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, लेकिन उनसे आपका पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं, प्रवेश पांडे हमारे साथ में हैं, अयोध्या से हमारे संवाददाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीरज गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। इन सभी के साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो सबसे पहले अनिकेत तिवारी का रुख कर लेंगे। लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिकेत, पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल कल बड़ा खास दिन था, अयोध्या के अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। हमने देखा अयोध्या में रामलीला का जिस तरीके से मंचन किया गया और ये दीपावली अयोध्या के लिए बहुत ज्यादा खास थी, लेकिन उस खास मौके को मुख्यमंत्री ने भी पूरी तरीके से राजनीतिक लिहाज से भुना लिया और जिस तरीके से वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बिना नाम लिए ही घेरते नजर आए, एक एक कर उन्होंने बड़े बड़े तीर अपने बाण से निकाल कर जो छोड़े हैं, वो वाकई राजनीति में फिलहाल पारा हाई कर गए हैं। अनिकेत, आवाज मिल रही है आपको?
जी मैं सुन पा रहा हूँ गरिमा। जी बोलिए, सवाल सुना आपने अनिकेत? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, मैं सुन पा रहा हूँ। अगर बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की अगर बात करें गरिमा, तो निश्चित तौर पर जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है। क्योंकि अगर बात करें जाए तो 13 नवंबर को जो मतदान है वो होने उपचुनाव की सीटों पर, और सभी प्रत्याशियों की सूची भी सामने आ चुकी है। और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की गरिमा, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की। क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी के पास में भी 3 सीटें हैं, बाकी उनके जो सहयोगी दल है उनके पास 2 सीटें। वहीं अगर समाजवादी पार्टी अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास में 5 सीटें हैं उपचुनाव, अभी फिलहाल वर्तमान के विधायक हैं। तो अब ऐसे में कहने की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर कहने का टक्कर की देखने को मिल रही है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो हालांकि जरूर तमाम सनातनियों के लिए गरिमा ये 500 वर्षों का जो लंबा जो इंतजार था, जो समय था, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ये पहला ऐसा अवसर था जब अयोध्या में बड़ा दीपोत्सव हुआ, और 25 लाख दीपोत्सव कल प्रज्वलित किए गए, और निश्चित तौर पर गिनीज बुक में ये दर्ज भी हुआ है। और जहां एक तरफ एक बड़ा आयोजन हुआ, वहीं अगर जिस तरह से संबोधन में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर पूरी तरह से हमलावर होते हुए नजर आए, वो तो साफ तौर पर जो सियासी पारा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और इस सियासी पारे के दौरान अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा, तो वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती उनके लिए है, क्योंकि इन सीटों पर जीत उनको दिलवानी है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि यही अगर इन सीटों पर अगर बीजेपी जीत अपनी नहीं दर्ज कर पाएगी तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पकड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ केंद्र फैसला लेगा, फिर क्या कुछ समीकरण बनेंगे, वो खैर आने वाले समय तय करेगा। लेकिन ये जरूर है एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है इस उपचुनाव में। और शायद यही कारण है कि लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, और कोई भी आयोजन कार्यक्रम में जो पहुंचते हैं तो वो मौका वो छोड़ते नहीं है विपक्ष को घेरने का। और तमाम जो सवाल है, जो तीखी जो 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 उनके जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मंचों से देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं गरिमा। तो वही कहीं ना कहीं तमाम वो उसी तरीके के जो कल कटाक्ष थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कल देखने को मिले। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया गरिमा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे अपने संबोधन में कहीं ना कहीं विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उनको घेरते हुए नजर आए। हालांकि अगर बात करें लोकसभा के चुनाव में गरिमा, तो जिस तरह से विपक्ष का जो प्रदर्शन, अगर सपा की अगर हम बात करें तो 37 सीटें इस लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो सूबे की अगर बात करें तो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी एक चुनौती है इस उपचुनाव में। तो और वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए। और जो प्रमुख सीटों की अगर हम बात करें गरिमा, तो जो करहल की जो प्रमुख सीट है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंधमारी करने का प्रयास किया है। और अंजनेश जो यादव, जो समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के परिवार के जो रिश्तेदार भी हैं उनको प्रत्याशी बना दिया है वहां से। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है करहल सीट को लेकर वो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएगी। तो अगर हम समीकरण देखें तो लगातार जो सियासी समीकरण है, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं आगे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले को फॉलो करने का प्रयास किया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से लेकर और जनता से जनसंवाद करने तक जो पूरा जो हम सियासी अपारा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो समीकरण बैठने के बाद में क्या नतीजे आएंगे चुनाव के, किसके पक्ष में होंगे, जनता किसको चुनाव जिताएगी उपचुनाव में, ये क्या नतीजे आने के बाद तय होगा गरिमा। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना चुके हैं इस उपचुनाव में। और कोई भी कार्यक्रम हो तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने से कहीं ना कहीं चूकते नहीं है। यानी आपका कहना है कि राजनीतिक लिहाज से ही ये बयानबाजी हुई है और आने वाले उपचुनावों को ध्यान में रखा है मुख्यमंत्री ने। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक बात कही कि देखिए राजनीतिक कोई भी शख्सियत हो, राजनीति कहीं पर भी करने से लोग नहीं छोड़ते। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल अयोध्या में, बड़ा खास मौका था, दीपावली का पर्व था, दीपोत्सव का पर्व था और बड़े धूमधाम के साथ में इस बार अयोध्या में मनाया जा रहा था। और उस दौरान जब मैंने देखा कि वहाँ पर चीज़ें बयानों में किस तरीके से बढ़ती चली गई, मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव पर एक के बाद एक हमले बोले। और क्या कुछ आपको लग रहा है कि उपचुनाव का एक प्रेशर है, क्योंकि इसके पहले लोकसभा के चुनावों में जो स्थिति हुई थी बीजेपी की, समाजवादी पार्टी ने काफी हद तक पछाड़ा और कहते ना कि नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर समाजवादी पार्टी आई। क्या ये वही प्रेशर था जो मुख्यमंत्री कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्रमोद जी, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है?
हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, गरिमा जी, चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 बाई इलेक्शंस होने हैं और इन बाई इलेक्शंस में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर स्टेक पर है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। वो शुरू से ही पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं कि कैसे भी जो लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी सी मतलब सीटें घटी या वहां पराजय हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसकी भरपाई कर ली जाए और 27 के लिए एक माहौल न बिगड़े, उसके लिए वो पूरी तरीके से सचेष्ट हैं। और अयोध्या में जिस ढंग से उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले किए और उनको कहीं रावण की संज्ञा, कहीं विभीषण की संज्ञा, कहीं जो इस ढंग के उन्होंने आरोप लगाए, तो राजनीति में तो ये स्वाभाविक है, चीजें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और वो लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भगवान राम की बात की जाए या जो अयोध्या में उनका जो जन्म स्थल है वहां पर जो भव्य आयोजन किया और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान राम जो है वो सत्ता और समाज में संतुलन बनाए रखने की संज्ञा राम जी को दी गई है कि सत्ता और समाज उनके लिए बराबर है। राम को अपने राम भगवान राम ने अपने विरोधियों में भी जब वो वहां गए, रावण से युद्ध हुआ उनका, तो उसके बाद भी उन्होंने अपने विरोधियों की उपेक्षा नहीं की या उनके प्रति उन्होंने बराबरी के बात रखी, संतुलन बनाए रखा, अहंकारी नहीं थे। अगर कोई बात आई और जब कई ऐसे संवाद है रामचरितमानस में कि जब विभीषण आए और जब लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो उनका जासूस है, तो वो भी उन्होंने मतलब उसको जासूस नहीं, उन्होंने कहा आने दीजिए, उसको मिलने दीजिए और उससे गले मिले। तो उसमें अहंकार नहीं रहा, विस्तारवादी नहीं रहे भगवान राम कि वो विस्तार करें, विस्तारवादी नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हैं और दूसरों की विचारधारा को वो सम्मान करते रहे। तो ये राम की विचारधारा है, राम का अपना एक प्रतिबिंब है। लेकिन अब राजनीति में चाहे वो मतलब आप भगवान राम का भक्त कह लीजिए, कृष्ण का भक्त कह लीजिए, हनुमान का भक्त कह लीजिए, भक्त तो सब बन जाते हैं, लेकिन आचरण कहीं आसपास दिखाई नहीं देता है। उपदेश तो हम आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उस पर खुद आचरण करें वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है और यही राम का पक्ष था। अगर राम के प्रति श्रद्धा है, राम के प्रति एक आस्था है या राम के विचारों से ओतप्रोत है, तो फिर उन कृत्यों को, उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधाराओं को, उनके संतुलन को वो बनाए रखने की जरूरत होती है। अब राजनीति में वो चीज रह नहीं गई है। भगवान राम ने केवट को भी, भगवान राम ने निषाद को भी, भगवान राम ने सबरी को भी, सबको गले लगाया। जातिवादी व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल आसपास नहीं फटकने दिया। आज देख लीजिए, गठबंधन जातिवादी आधार पर हो रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार जातिवादी आधार पर हो रहा है, टिकटें जातिवादी आधार पर की जा रही हैं। तो ये भगवान राम ने ऐसा कौन सा संदेश दिया, हो सकता है किसी रामचरितमानस में या कहीं उल्लेख हो जो मैं ना पढ़ पाया हूं, लेकिन जो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान राम की बात करना और भगवान राम के रास्ते पर चलना ये बड़ी अलग चीजें हैं। और उनका कोई भगवान राम से कोई नीतियों से, उनकी विचारधारा से, कोई भगवान कृष्ण की विचारधारा से, हनुमान की विचारधारा से, लेकिन राम का नाम भी लिया जाएगा, कृष्ण का भी लिया जाएगा, हनुमान जी का भी लिया जाएगा, भगवती का भी लिया जाएगा, लेकिन उनकी विचारधाराओं से आसपास कहीं नजर नहीं आएंगे। तो ये जो विडंबना है, और राजनीति अब इतनी, अब ना तो मूल्यों की रह गई है, ना सिद्धांतों की रह गई है, राजनीति अब सत्ता की रह गई है। समाज बिखरे तो बिखर जाने दो। उससे राम जी के समय का था ये त्रेता युग का, ये कलयुग चल रहा है, तो ये अब कलयुगी भक्त हैं। अब ये त्रेता वाले भक्त नहीं है, लेकिन बात त्रेता युग की सब करेंगे, चाहे वो कृष्ण जी की मूर्ति लग रही हो, चाहे राम जी की मूर्ति लग रही हो। तो ये जो एक विरोधाभास है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि समाज उसको समझता नहीं, कहें कुछ भी, चाहे कोई भी बात कही जाए, लेकिन ये सब राजनीति में
बड़ी विडंबना कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि महात्मा गांधी के आदर्शों की बात की जाएगी, पटेल के आदर्शों की बात की जाएगी, लेकिन उनके आसपास इर्द गिर्द नहीं दिखाई देंगे और उपमाएं भी दी जाएंगी। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है। और समाज को बांटने का काम आप देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा कि जातिवादी गठबंधन क्यों हो रहे हैं। क्या भगवान राम ने जातिवादी गठबंधन किए थे रावण से लड़ने के लिए? ठीक है। क्या उन्होंने सत्ता और समाज के बीच में असंतुलन पैदा किया था? ठीक है। क्या उन्होंने अपने विरोधियों का मतलब जो है वो सम्मान नहीं किया, या उनकी विचारधारा को उन्होंने अगर सही है तो उसको स्वीकार नहीं किया? लेकिन अब तो कोई अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कोई बात कहे सही, तो उसको विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, और विपक्ष कहे उसको भाजपा मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक अब स्थिति ये हो गई है गरिमा जी, कि अब इन राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को, किसी एक को नहीं कह सकते हैं, सभी राजनीतिक दलों का अब मूल्यों से, सिद्धांतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता कैसे बाई हुक बाई कुक, जात को बांट के, समाज को बांट के कैसे हासिल की जा सकती है, सिर्फ ये उद्देश्य रह गया है, और वही राजनीति देखने को मिल रही है। ठीक है सर, बिल्कुल एक अलग नज़रिए से आपने चीज़ों को प्रस्तुत किया, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए उदाहरण देना अलग बात होती है, लेकिन किसी भी शख्स, वो महापुरुष हो, ईश्वर हो, भगवान हो, उनके दिखाए राह पर आगे चलना एक अलग बात होती है, और ये बहुत कम, बिरले लोग ही कर पाते हैं। इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कलयुग का रावण कौन। मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से अयोध्या में बड़े बयान दिए और अखिलेश यादव को लेकर जो तंज उनकी ओर से कसे गए, जो हमला उन पर बोला गया, उसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में है राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, ये ठीक है कि राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर अलग अलग तरह की चीज़ें कहना बड़ा आम हो गया है और बड़ा स्वाभाविक हो गया है, लेकिन कुछ मौक़ों को नहीं छोड़ देना चाहिए क्या? दीपोत्सव का मौका था, और अयोध्या की ही अगर बात कर लें तो फैजाबाद सीट में जो हश्र बीजेपी का हुआ वो भी हमने देखा। तो मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की बात कल कह गए, भले ही दबे शब्दों में उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा, आपको कैसा लगा? प्रमोद जी ने एक अलग नजरिए से, और बिल्कुल ठीक ये बात है, ये सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि सभी पर लागू होता है कि आप जिन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, क्या उनके बताए मार्ग पर आप चल रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कल के पूरे वाक्य को? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी पैनल्स में लोग हैं, मैं सभी को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुभकामनाएं। और खास तौर से प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये निश्चित तौर पर है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है। अवसरवादिता की राजनीति है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। CISDS की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कोई राजनीतिक दल बोलना नहीं चाहता, और इनके घोषणा और घोषणा पत्र भी उठा करके देख लीजिए, सिर्फ मजाक बन के रह गए। जहां तक आज देश की जो राजनीति है, और देश ने जो चीजें देखी इस भारत में 1947 के बाद, जब बैठ करके रात में स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कि भारत में, तो उस समय भी लोगों ने देखा। इसके बाद बांग्लादेश बना, बांग्लादेश को भी लोगों ने देखा कि 22% हिंदू थे, आज वहां 6% हिंदू रह गए। जातियों में उन्माद फैला करके कुर्सी पाने की जो अवसरवादिता की राजनीति है, हमारे बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी ने भी यही बात कही। लेकिन महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जय जवान जय किसान के नारे, जो बहुत सारी चीजें हैं, बुनियादी बातों से आम लोग नहीं अब मतदाताओं को लुभा नहीं सकते। आप देखिए कि मतदाताओं का परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा, वही 39.9, 39 या 41% तक सरकारें बन रही हैं या बिगड़ रही हैं। मूलभूत बात यह है कि 90%, 95% तक हमारा मतदान क्यों नहीं हो रहा है? इन सब चीजों पर कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के 9 जो सीटों पर लेकर के बात कही है, अभी आपने कल ही देखा खैर में बसपा ने अपने प्रत्याशी को किस तरीके से, बसपा प्रत्याशी का उतार चढ़ाव हो गया। इसके बाद तमाम जो जातीय समीकरण बनाए गए, प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जो PDA बन रहा हो, चाहे भी छोटे छोटे दल हो, चाहे वो भाजपा के साथ में सहयोगी दल हो और चाहे वो कांग्रेस के साथ में सहयोगी दल हो,
ये तो निश्चित तौर पर है कि वो जातियों का समीकरण बना करके। लेकिन गर्मा वाजपेयी जी, आप एक बात बताइए, 1980 में जो चुनाव, जब इमरजेंसी के बाद जब हमारे देश के, जब देखा इंदिरा गांधी जी ने हम सत्ता से बाहर हो गए, तो संजय गांधी जी को भेजा हेमवती नंदन बहुगुणा के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप ऐसे नहीं, एक समाज है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाति उफरंस इसलिए कह रहा हूं, कभी आप उनको 13% बता देते हो, कभी आप ब्राह्मणों की संख्या 12% और 14% बता देते हो। आप अपने हिसाब से गुणा भाग करके अगले समाज को झगड़े में फंसा देते हो। ये तमाम चीजें जो थी 1980 में जो सीटें मिली, उसमें 139 राजपूत जीत करके आए। और सपा वाले जो आजकल क्षत्रिय समाज के प्रति उपेक्षाकृत रहते हैं, मैं तो पढ़ता रहता हूं रोजाना डिबेट। अभी उदयपुर में डिबेट हो रही थी, उदयपुर में इतना बड़ा वैश्विक सम्मेलन हुआ, वहां पर भी ये बातें आई कि देश जा कहां रहा है। देश में जिन बातों को होना चाहिए, देश को जिन मूलभूत बातों से बातचीत करना चाहिए कि आखिरकार इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे, रोजगार की स्थिति है क्या। लेकिन आज देश में जो स्थितियां बन रही हैं, निश्चित तौर पर अगर योगी जी ने आगरा में कहा, वहां पर कहा, अयोध्या में भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में भी यह प्रसंग है। और यह निश्चित तौर पर है कि जब समुद्र को पार करना था, रावण के पास जाना था सीता जी को लेने के लिए, तब यह प्रपंच भी आया था। उस समय जो बात आप कह रही थी, आपने भी ये चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर ले। तो ये बात नहीं है। वहां पर भी जब लक्ष्मण जी को रोका रामचंद्र जी ने कि नहीं, हे समुद्र देवता, हमको ये जाना है, अपनी चढ़ाई करनी है लंका पर, जब नहीं माने तो भगवान रामचंद्र जी ने भी प्रपंचा चढ़ाई और उन्होंने भी कहा कि विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तो भयवे हो न प्रीत। आज देश में जो स्थितियां चल रही हैं, गुंडे, माफिया, अपराधी, और जिस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जाति उन्माद में जो घटनाएं हो रही हैं, और जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आईने से जातिगत उन्माद फैला करके झगड़ा लड़ाने का काम किया है। आप उस आईने से क्यों नहीं देखते कि जब अगर भय करके आप किसी व्यक्ति का मकान कब्जा कर लेते हैं, किसी बहन के साथ में आप दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं, तो ये घटनाएं क्या नहीं रुकनी चाहिए? इन सब चीजों पर हमें एक मत नहीं होना चाहिए। और खास तौर से पहले मैंने देखा है, एक बहुत नेताजी का भी वीडियो चल रहा है, तो नेताजी के वीडियो में भी ये था कि हमने पार्टी बनाई, तो उसका उद्देश्य ये नहीं था, उसमें यह था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है, जो हर समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। तो हर समाज को सम्मान मिल कहा रहा है। यहाँ तो आप जो देख ले, हर फार्मूला बनाने का काम चल रही है। लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुरू से एजेंडा है। उनकी जो छवि थी हिंदू और हिंदुस्तान, वो जो कहते हैं नेपाल आज हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। आज जो स्थितियां चल रही हैं, कल जो स्थितियां बन रही हैं, और बनती बिगड़ती स्थितियों में जो स्थिति आप देख रहे हैं, और तमाम युद्ध भी अभी सामने आपने तमाम देशों के देखे, इन सब चीजों में भारत में जो स्थिति अन्य प्रदेशों में भी अभी देखा, आयुष्मान कार्ड पर कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली और कलकत्ता बांग्लादेश को, दिल्ली और हम जो है नहीं मानते पश्चिम बंगाल को। ममता बनर्जी भी सीधा कह दिया, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार पर जो भी हमारी आपसी जी बनी है, उन पर भी कह दिया भाई ये योजना लागू होगी कि नहीं होगी। तो जब देश में कोई योजना बन रही है, अगर वो दिल्ली में लागू नहीं होती, अगर वो योजना अच्छी है, अगर वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती, नुकसान किसका है? नुकसान तो आम जनमानस का है। जनता को क्या मिल रहा है? जनता को जिन मुद्दों पर सरकारें चुनती हैं, मुद्दे सिर्फ मुद्रा तक अटक के रह गए। जो आपने देखा एक बहुत बड़ा दौर था ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, ये जांचें पहले भी होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से इनका ग्राफ बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को शासन के अपने पावर को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और पावर का सभी ने गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सच है कि आज की जो स्थिति है, दीपोत्सव पर्व पर जो संकल्प लोगों को लेना चाहिए, और इसीलिए दीपावली मना भी गई। एक तर्क वो भी था कि जब भगवान राम को राजगद्दी मिलने जा रही थी, और उसके बाद अचानक जो है परिवार में ही फूट डाल करके, और किस तरीके से कैकेयी मंथरा का जो संवाद आपने देखा, और अभी प्रमोद गोस्वामी जी का भी यही इशारा था कि भगवान राम गद्दी लेने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो जा रहे थे कि नहीं 14 वर्ष का वनवास देंगे, और 14 वर्ष के वनवास में भी ऐसे ही वनवास में नहीं जाएंगे, वापस वे सुराम उदासी,
मतलब ठीक है। तपसी के भेष में हो जाएंगे। ठीक वो है। इस तरीके से ना कहे कि राजा के भेष में जा रहे हैं तो मालूम पड़ी सबको समेटे ले जा रहे हैं। तो ठीक है, आज ठीक जो है। सब फार्मूला बन रहे हैं इस पर निश्चित तौर पर है कि जातिगत चीजों पर जो आज चुनाव टिक गया है और जाति फार्मूला सर, बनाने में सभी इस पार्टियों की देश का ओर से भला यही नहीं हो रहा है। बड़ी बात तो निश्चित ये है तौर ना कि पर योगी जी राजनीति जी। में कोई भी नियम कानून कायदा रह ही नहीं गया है और ना ही किसी भी जी। चीज का कोई भी नेता लिहाज करता है। उसी पर चर्चा आज हो रही है। चलिए ठीक है, आपके पास में जी। लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जल्दी जल्दी से सभी को जोड़ लेते हैं। अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल जी, कई लोगों ने उनके इस बयान की निंदा भी की है। किस तरीके से देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री के इस बयान को? ठीक है, अखिलेश यादव पर हमला बोलने के कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव था और अयोध्या में भी कहीं ना कहीं आपको झटका तो लगा ही था ना? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है झटके का, तो किसी प्रकार का कोई झटका भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की भूमि पर नहीं लगा है। इस बात को स्पष्ट रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है। और अगर अयोध्या के झटके की बात होती है तो जिस झटके की बात की जा रही है वो फैजाबाद के झटके की बात की जा सकती है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती है, फैजाबाद में जीतने को ये बता सकते हैं अपने लिए। और रही बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें इस बात को भी कम से कम समझ लेना चाहिए। अगर हम चांदनी चौक की सीट जीतते हैं तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम जामा मस्जिद जीत गए हैं। तो इसी प्रकार से इसी उदाहरण के साथ इन्हें समझ लेना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम विकास के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। जितने हमने वादे किए उनको पूरा करने का कार्य किया। अब वो कौन लोग हैं जो झूठे वादे करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करने का एक प्रकार से कार्य करते हैं, और जब उन लोगों की सरकार आ जाती है तो प्रदेश में दंगे बढ़ने लगते हैं, माफियाओं का राज चलने लगता है, माफियाओं की अपनी पैरेलल सरकार चलने लगती है। वो कौन लोग हैं, इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। और रही बात जिस प्रकार से ये बोलते हैं बहराइच के मुद्दे पर, तो अनेकों नेताओं के बयान सामने आए, इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता और इस प्रकार के जो लोग हैं ये कहते हैं कि नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा था। और इनका ये मानना है, पूजा जी इस बात को कम से कम स्पष्ट कर देंगी और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बता दें, इनका यह मानना रहता है कि मुसलमानों के मोहल्ले में, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में हिंदू को जाकर जय श्री राम का उद्घोष नहीं करना चाहिए, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। तो मैं तो इनसे जानना चाहता हूं, बहुत से हमारे देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत सी शक्तिपीठें हैं, और उसके साथ साथ बात कर ली जाए माता वैष्णो देवी की, तो वहां पर जिस तरीके से जितना रोजगार चल रहा है, 90% जिस प्रकार से मुसलमान हैं, हमने उन्हें मना किया क्या रोजगार करने से? वहां जितने घोड़े वाले हैं वो सारे मुसलमान हैं, दुकान लगाकर बैठते हैं मुसलमान हैं, हमने उन्हें मना किया क्या? नहीं मना किया। इसी प्रकार से मैं तो कहना चाहता हूं सबको स्वतंत्रता है, इसीलिए कम से कम ये लोग जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये हिंदुओं को टारगेट करना बंद करें, किसी रिलीजन के आधार पर। अच्छा, ये हिंदुओं को टारगेट करना बंद करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी तो हिंदुओं का नाम लेकर ही राजनीति कर रहे हैं ना। बात तो ये है कि आखिर किसी का नाम लेकर राजनीति करने की क्या जरूरत है? वही बात हो गई कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, आप हिंदुओं को ही पकड़कर नहीं चल रहे। जी नहीं, देखिए, कोई हमारे मंदिर के सामने अल्लाह अकबर बोलता है, हमें तकलीफ नहीं होती है, हम बड़ा दिल दिखाते हैं। उसके बाद अगर मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लग जाए तो तकलीफ क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। और किन लोगों को तकलीफ है? कौन बांटने की बात करते हैं? ठीक है, और हम तो कह रहे हैं जो बांटने की बात करेगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास की बात करती है, साथ साथ इन्हें बहुत चिंता होती है इस प्रकार की जो बयानबाजी ये लोग करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं इजराइल के विषय पर, फिलिस्तीन के विषय पर। बहुत से लोग हैं जिनके बयान सामने आते हैं, तो इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाजवादी पार्टी को ठीक है, और मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ में है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। पूजा जी, आपने सभी की बातें सुन ली होंगी, चाहे प्रमोद जी हो या राघवेंद्र जी, किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि कल अखिलेश यादव पर एक एक कर नए तीर चलाए हैं और दीपावली के मौके पर उन्होंने आज के जमाने के कलयुग के रावण और न जाने किन और राक्षसों के साथ में तुलना की गई है। आपने भी उस बयान को सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे आप? गरिमा जी, आपको नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पैनल में उपस्थित सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सारे दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरिमा जी, देखिए, मैं प्रमोद जी की बात से एग्री करूंगी, राघवेंद्र जी की बात से एग्री करूंगी, और मैं आपके उस बात से एग्री करूंगी कि कल दीपोत्सव था
तो माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ दीपोत्सव की बात कर सकते थे, राजनीति को थोड़ा साइड कर देते तो हम लोग भी बड़ा अच्छा फील होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबकी बात कर ली, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की भी बात कर ली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूजा मिश्रा के मुख्यमंत्री नहीं है वो। अगर पूजा मिश्रा उत्तर प्रदेश की नागरिक है तो उनके भी मुख्यमंत्री, उनका फर्ज बनता था कि वो हमें भी जो है दीपावली का जो है बधाई संदेश दे देते और बोल देते एक बार मंच से कि जो है आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, मेरे सारे विपक्षियों को भी जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम दीपोत्सव मनाते हैं। आपको पता ही होगा गरिमा जी, जो हमारे सांसद हैं वहां से फैजाबाद, कई बार मैं डिबेट में बोलती हूँ, मुझे कहा जाता है कि नहीं आप उसको अयोध्या बोली, मैं बोली अयोध्या बोलने से तो आपको उसको पीड़ा होती है। तो वहां से सांसद उन्होंने बोला कि हम दीपावली वाले दिन दीपोत्सव मनाएंगे, आप मुख्यमंत्री जी भी दीपावली वाले दिन दीपोत्सव मनाते थे आज के दिन पे, तो और भी बेहतर रहता, उनका तो ये कहना था। और अभी जो है जितने भी भाषण मैंने सुना मुख्यमंत्री को, नफरत बांटने का मन नहीं करता है, लगता है नहीं तो। पर हाँ, एक बात बड़ी जो है उन्होंने बहुत अच्छी कही ना कि जाको प्रभु दारू देना, काकर मती आगे हर लेना, ये हम हमेशा ही कह रहे होते हैं बोलचाल में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में अभी जाति की बात चल रही थी और आपको भी पता होगी, आपका पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट था कि आज के समय का रावण कौन। तो रावण ने गलती क्या की होगी थी, जब हनुमान जी गए लंका में तो उन्होंने क्या समझा कि रावण एक मामूली से वानर है, वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि जो है रावण जो है हनुमान जी एक मामूली वानर नहीं है। तो वही कंडीशन अभी हो रखी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हनुमान जी को दलित कहा था, उनको ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि हनुमान जी जो है ईश्वर हैं, दलित नहीं है, जाति नहीं है, उनकी कोई धर्म जाति नहीं है, वो सबके हैं। तो अब आप बता लीजिए कि जो है कौन रावण है आज के समय में। मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं पहले बोला कि नफरत नहीं फैलाएंगे। और हाँ, अभी जो रोजगार वगैरह की बात चल रही थी, अभी चल रहा था कि दंगे की बात चल रही थी, मुझे लगता है गरिमा जी एक पंचवर्षीय आपकी बीत चुकी है, दूसरी पंचवर्षीय आपकी चल रही है, केंद्र में आपकी तीसरी पंचवर्षीय चल रही है। अब समय नहीं है कि आप जो है पिछली सरकारों से प्रश्न पूछे, अब समय है कि आप एनालिसिस करें कि आप 5 साल में कहाँ फेल हो गए और 5 साल बाद में फिर जब दोबारा आ गए और आप आज भी अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्ष के पीछे छुपने का रास्ता है, तो मैं ये मानूंगी कि ये फेलियर है, कि सरकार का फेलियर है। अभी अगर कुछ भी अच्छा होता है तो देखो तो मनाएं, हम लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। हमें तो और अच्छा लगता है कि जब अयोध्या के एक एक नागरिक जो है दीपोत्सव को उतनी खुशी के साथ मना पाते हैं जितनी खुशी के साथ में मनाना चाहते हैं। हम भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, निमंत्रण देके देख लेते, क्या पता जो है वहाँ के सांसद जी जाते हैं कि हाँ दीपोत्सव में जो है दीपोत्सव है, त्योहार है, वो मनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का जो है मति अभी जो है ईश्वर ने हर ली हुई है, इसीलिए जो है वो ऐसे मौकों पर भी जो है नफरत गरिमा जी 10 सेकंड और मैं लेना चाहूंगा। देखिए रावण पर चर्चा हो रही है, बड़ी विकट स्थिति है कि हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आज के जमाने का रावण कौन है, लेकिन काश ऐसा हो सकता कि हम राम पर भी चर्चा करते। हर कोई एक दूसरे को रावण ठहराने पर तुला हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर कोई एक दूसरे को रावण ठहराने जो राम के विरोधी हैं, यही तो परिवर्तन है। देखिए गरिमा जी, यही परिवर्तन आया है योगी जी के राज में। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा वक्त कम है अविरल जी, ठीक है वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त कम है, लौटेंगे। हाँ ठीक है, हो गया। पूजा जी थोड़ा सा वक्त कम है, प्लीज सभी मेहमानों को एक बार जोड़ लेने दीजिए। नीरज मिश्रा हमारे, माफ कीजिएगा, नीरज गुप्ता जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका भी। सर इंडिया गठबंधन को जोड़ लिया गया है, अभी अविरल जी पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सब रावण है। अनम्यूट सर, अनम्यूट। लोकसभा के चुनाव में जब से ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जब से योगी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसके बाद ही ऐसे अनगलत बयान देते हैं जिसका कोई नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, अरे बटेंगे तो कटेंगे, आपने तो पहले ही बांट रखा है पूरे देश को, हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। आपकी तो पार्टी ऐसी है, विश्व की सबसे बड़ी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म का राजनीति करने में माहिर है। अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर कोई नाम चलेगा ना, ऐसा इनाम रखेंगे तो इस पार्टी को देना चाहिए कि धर्म को राजनीति कैसे बदलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी करते हैं बात रावण की, अरे रावण से थोड़ा ज्ञान तो ले लेते हैं भाई साहब। राम जी ने जब लक्ष्मण जी को कहा था कि रावण जी तो सबसे बड़े ज्ञाता हैं 6 वेदों के, कुछ ज्ञान ही ले लेते रावण जी से, उनकी किताबें पढ़ लो, ज्ञान मिल जाएगा। आज का दिन तो छोड़ देते। रावण जी की पूजा आप कर लो, रावण जी कर रहे हो, रावण जी की पूजा आप करो। बोलो, अरे बीच में बोलो भैया। ठीक है, 500 साल से राम का नाम यूज कर रहे हैं, ऊपर राम जी भी परेशान हो गए, वो भी कह रहे होंगे बददुआ दे रहे हो, मेरे राम को नाम को छोड़ दो भैया, कोई काम के आधार पर वोट मांग लो। सरान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
खुद तो शर्म कर लो भैया, कल का दिन तो छोड़ देते। वो देश के, वो प्रदेश के मुखिया हैं, कम से कम कोई आपसी प्यार मोहब्बत की बात करते, सब धर्मों को एक समान देते, बधाई देते। क्या आपसे कर राजनीति करने की जरूरत थी? क्या सिर्फ उनको सपने में इंडिया गठबंधन दिखाई देता है, या अखिलेश यादव जी दिखाई देते हैं कि अखिलेश यादव पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं? कभी गुंडा माफिया बोलते हैं, कभी बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब है? देश एक है, पूरा देश एक है, और देश में सभी एक समान ही को है, नागरिक कश्मीरी है, पंडितों को पूरा काटा देश गया एक था। है। ठीक तो है अविरल जी, अविरल जी काटा बीच था। में नहीं, हमारा अविरल जी सवाल बीच में नहीं प्लीज, सरकार किसकी थी केंद्र में? अविरल जी केंद्र में सरकार बीच में नहीं आपकी बोलेंगे। है। केंद्र में आप तो सरकार बात आपकी कर है, जल्दी से तो नीरज जी वरना कंप्लीट केंद्र के कीजिए। बाद में आपको अलग अलग और मुद्दों इस पर चर्चा नहीं हो रही है। संविधान में, इस संविधान में सभी धर्मों को समान देखा गया है। ये तो आप करते हैं हिंदू मुस्लिम, हम तो बात ही नहीं करते, आप ही करते हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये तो सभी धर्म है। क्या अजमेर में मजार है, वहां हिंदू लोग नहीं जाते? मैं खुद जाता हूँ, मैं हिंदू होके वहां ठीक खुद है। जाता हूँ। तो सभी धर्म क्या सभी धर्मों के लोग क्या दिवाली नहीं मना रहे? देखिए, आप अपने मुख्यमंत्री को समझाइए, जनता तय करेगी 9 सीटों पे कौन जीता। वो ठीक है वो सर, इतना क्यों ठीक है पागलपन की ठीक है, तरह चलिए आपके ऐसे पास में अंदर लौटेंगे बयान दे रहे हैं? सर। ठीक अरे, है वो साथ साथ में मठाधीश भी हैं। ठीक है, उनको नीरज जी शांति हो रखनी गया, चाहिए। नीरज जी हो गया। अयोध्या से प्रवेश हमारे साथ लगातार बने हुए प्रवेश, इस बयान के बाद राजनीति कितना तूल पकड़ चुकी है? हमने कल देखा अयोध्या में जिस तरीके से बयानबाजियां हुई। देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, भव्य और दीपोत्सव मनाया गया था, और अयोध्या की जो तस्वीरें थी वो अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पे कहा कि अब काकाओं और चाचाओं की जो जमात है वो कहीं न कहीं जो है देश में जो है भ्रष्टाचार और अपराध को फैलाने का काम कर रही है, उसको लेकर अब लगातार राजनीति जो है गर्म है। लेकिन दूसरी तरफ संतों ने यह भी कहा है कि अवधेश के बयान को, जो अवधेश ने कहा, अवधेश यादव सपा के सांसद हैं अयोध्या से, उन्होंने कहा कि अब जो है हमको निमंत्रण नहीं मिला, नहीं तो हम जो है अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होते। उस पर राजू दास और कारपात्री जी महाराज ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रावणों की और राक्षसों की जरूरत नहीं है, सांसद जो है वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, और यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं। इस तरीके के संतों ने बयान दिया है। वहीं करपात्री महाराज ने यह भी कहा है कि पहले जो है हम लोग यज्ञ में जाते थे तो वहाँ ओम शांति करते थे, लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ी देश के प्रति या सनातन धर्म के प्रति तो हम लोग ओम शांति नहीं ओम क्रांति का जो है पाठ करेंगे। इस तरीके की जो है तमाम बयान निकल के आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन बात ये कि आखिर कलयुग का रावण कौन, ये बड़ा सवाल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं पूछते या कह सकते हैं कि यही चीज़ें कहते हुए नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने दबे शब्दों में अखिलेश यादव को घेरा और अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेताओं को घेरा, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप गए वहां पे, आपने बोला नहीं था कि हाँ, तो मुझे तो बताइए कम से कम। में आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।